सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो विषय का टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रेरणा ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्रों का जो कायाकल्प का सर्वे किया जा रहा है, वो कैसे किया जाना है, क्या है इसमें, कैसे पता चला कि सर्वे कंप्लीट हो गया, इसके बारे में पूरा लाइव बताऊंगा आपको कौन से ऐप से हो रहा है। ये ऐप का नाम है, वो नाम है प्रेरणा ऐप है। उसके माध्यम से ये सर्वे हो रहा है। कुछ जिलों में मुख्य सेविकाओं को कुछ सेंटर अलॉट है, कुछ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। ये टोटल कायाकल्प का सर्वे है जो सिंचाई विभाग का है। तो ये कैसे सर्वे होगा, कैसे पता चलेगा सर्वे पूर्ण हो गया, कहाँ कमी, ये सारे डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सभी मुख्य सेविकाओं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक जरूर शेयर करें इसको। आइए आपको ले चलते हैं प्रेरणा ऐप की तरफ। इस चैनल पे बाल पिटारा पोषण ट्रैकर संबंधित भी वीडियो सारे पड़े हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए ले चलते हैं आपको प्रेरणा ऐप की तरफ कि प्रेरणा ऐप डाउनलोड कैसे करें। तो सबसे पहले आपका जो प्ले स्टोर है, ये है प्ले स्टोर। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर एक सर्च का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया है। इस सर्च में लिखिएगा प्रेरणा उत्तर प्रदेश। जैसे लिखेंगे ये आपका इस टाइप का लोगो आ जाएगा और ये आपका प्रेरणा ऐप है। चूंकि मेरा ओपन लिखा है, इसका मतलब मैंने डाउनलोड कर लिया है। अगर ये ओपन की जगह यहाँ पे इंस्टॉल लिखेगा, आपने अगर इसको इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये ओपन इंस्टॉल लिखेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका ये जो प्रेरणा पोर्टल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस टाइप का पूरा एक सिनेरियो खुल जाएगा आपके सामने। एक डेस्कटॉप खुल जाएगा पूरा एक, कैसे आपका जो एप्लीकेशन है उसका होम स्क्रीन ऐसे ही खुलेगा। इसमें पूछ रहा है कि वांट टू चेंज लैंग्वेज, मतलब आप हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी आपको जो समझ में आए उस पर आप क्लिक कर लीजिए। मैंने हिंदी वाले का चयन किया और चयन करने के बाद मैंने छोड़ दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि लॉग इन आईडी, इंटर यूजर आईडी। तो आपका जो जब केंद्र अलॉट हुआ होगा तो आपके मोबाइल नंबर से वो केंद्र अलॉट किए गए होंगे। तो जो मोबाइल नंबर आपको अलॉटेड है, आप वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो मेरा जो केंद्र अलॉट था, मैं वो नंबर अभी इसमें डाल रहा हूँ। तो मेरा जो नंबर पोर्टल पे है वो मैं इसमें नंबर अपना डाल दे रहा हूँ। नंबर डालने के बाद इसमें लिखा है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ें, आपको आगे बढ़े वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये नंबर आप ही का है, आप ही यूज कर रहे हैं, इसलिए एक ओटीपी आपके नंबर पर जाएगी। ओटीपी मैं देख रहा हूँ कहाँ आया है। ओटीपी डालने के बाद तो इसमें जो मेरा ओटीपी आया था, मैंने यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे आया था, मैंने वो ये ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर दिया। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, पिन बनाएं और कंफर्म पिन करें। तो एक ही पिन आपको 4 अंक का 2 बार बनाना है। तो मैं एक ऐसे ही डेमो करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैं डेमो करके ये पिन मैंने बना लिया 2 बार। दोनों पिन याद रहे, एक ही होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक कर लीजिए, रजिस्टर करे पर। जैसे आप रजिस्टर करे पे क्लिक करेंगे, आपका फिर एक इस तरह का लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर दिया होगा, आपको सिर्फ जो आपने पिन बनाया था वो पिन यहाँ पर भरेंगे। तो मैंने जो पिन बनाया था मैं पिन यहाँ पे भर दे रहा हूँ। भरने के बाद आपको क्या करना है, इस लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका ये केंद्र जहां लॉगिन हो गया और इसमें ये दिखा रहा है, देखिए क्या दिखा रहा है, आंगनबाड़ी सर्वे रिपोर्ट डन, आंगनबाड़ी सेंटर डन, ये लिख रहा है। ऊपर लिख रहा है कृपया प्रतीक्षा करें, आपका डेटा लोड हो रहा है। मतलब डेटा का लोड होने का मतलब ये है कि आपका जो सेंटर एलोकेट किया गया है, आपका जो सेंटर यहाँ पे हमने अलॉट किया गया है आपका, वो इस समय लोड किया जा रहा है। ये होने के बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आगे बढ़े का ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पूरा एक होम स्क्रीन दिखेगा इसका, शाहयोग ऐप का। उसमें आपका ऊपर किसके नाम से है, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम ऑलरेडी दिया है। और एक यहाँ पे एक ये जो दिया है सर्वे, आपको इस लोगो पे क्लिक कर देना है। जो लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस लोगो को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका इस तरफ का कैमरा खुल जाएगा। आपको बैक स्क्रीन कर दीजिए, यहाँ पर करके बैक आ जाना है आपको। उसके बाद आ रहा है कि
कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3। आपको कैमरा 1 पे क्लिक है और आगे बढ़ने के लिए दिया है। आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आगे वाले ऑप्शन पे बढ़ेंगे, आपको करना है ये जो कैमरा जहां पे दिख रहा है, इस वाले कैमरे पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद उस केंद्र का आप एक फोटो ऐसे ले लेंगे। लेने के बाद और ओके कर दीजिए। एक आपका हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का आपका एक पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी सर्वे, आंगनबाड़ी रिपोर्ट और सिंक करें। इसमें आंगनबाड़ी सर्वे का मतलब हो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्वे हेतु खुलेगा। सर्वे करने के बाद यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखेगी। और सिंक करने का मतलब होता है कि आपने जो डाटा सर्वे किया है उस डाटा को सिंक कर दीजिए, जिससे वो डाटा सर्वर पर चला जाए। चूंकि मैं ये डेमो के लिए कर रहा हूं तो ये स्टेप आपके लिए है। इसमें आंगनबाड़ी सर्वे जो लिखा है इस पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे नाम से जो जो सेंटर अलॉट है उसका इसमें डिटेल आ जाएगा। क्योंकि हमने एक सर्वे कर दिया है, हमको ये दूसरा सर्वे करना है। क्योंकि हमारे नाम से 5 केंद्र अलॉट था, तो मैं आपको शुरू से चूंकि बता रहा हूं तो मैं अपने दूसरे केंद्र का सर्वे कर रहा हूं इस समय। तो ये मेरा दूसरा केंद्र इसमें दिख रहा है। क्योंकि ये आपको दिख रहा है हरे में, तो हरा का मतलब हो गया आपका पूर्ण हो गया। कैसे पता चलेगा कि पूर्ण हो गया? इसमें लिखा है कि सर्वे स्टेटस में लिखा है डन, यानी ये सर्वे पूर्ण हो गया। मान लीजिए सर्वे पूर्ण हो गया और गलत हो गया तो आपको लिखा है आंगनबाड़ी सर्वे को डिलीट करें। तो आप उस आंगनबाड़ी सर्वे को डिलीट कर लीजिए, फिर नए सिरे से कर लीजिए उसको, गलत हो गया तो। अब चूंकि शुरू से करना है तो मैं बता रहा हूं, ये सेंटर का सर्वे नहीं हुआ है कायाकल्प का सर्वे, तो मैं इस केंद्र पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है, जिले का नाम किस प्रोजेक्ट का है, श्रेणी क्या है, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी कोड, राजस्व गांव। क्योंकि अब ये शहरी क्षेत्र है तो इसमें राजस्व गांव नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्रों में है तो सर वहां पे राजस्व गांव होगा, आप सेलेक्ट करना होगा आपको। अब इसमें जो ऑप्शन आ रहा है इसमें कि मुख्य और संबंध केंद्र चुने, यानी मेन और मिनी, जो मेन है या मिनी केंद्र है, ये कौन सा केंद्र है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस वाले पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसमें मुख्य मुख्य पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखिएगा आंगनबाड़ी का प्रकार, किस प्रकार का आंगनबाड़ी है, इस पर फिर क्लिक कर लीजिए। और सामान्य या मिनी, मिनी का मतलब इसमें सहायिका नहीं होती, सामान्य का मतलब होता है कि इसमें सहायिका और क्या कहते हैं दोनों होती हैं। तो ये सामान्य केंद्र है हमारा, सामान्य पे हमने क्लिक कर लिया। अब इसमें दिया है कि 0 से 6 माह, जो आप इसमें आप पहले तैयारी कर लीजिए। इसमें जो ऑप्शन दे रहा है कि 0 से 6 माह बालक बालिका अलग, दिव्यांग अलग, 6 माह से 3 वर्ष बालक बालिका अलग, 3 से 4 वर्ष अलग, 4 से 5 वर्ष अलग और 5 से 6 वर्ष अलग। ये आप लोग पहले ही निकाल लेंगे तो आपको सिर्फ भरना होगा। तो इस केंद्र पे मान लीजिए कि बालक 5 है और बालिका 8 है और दिव्यांग 0 है, मैंने कर दिया। 6 माह से 3 वर्ष में आप पोषण ट्रैकर पे भी देख के आप इसको भर सकते हैं। आप पोषण ट्रैकर का डेटा ही आपका ओरिजिनल डेटा है, तो अतः आप उसी प्रकार भरिए। अब बालक बालिका चूंकि मैं डेमो में सिर्फ कर रहा हूँ इसीलिए मैं इस तरह का भर रहा हूँ। और दिव्यांग यहाँ पे 0 है। 3 से 4 वर्ष में मैं भर दे रहा हूँ। और यहाँ पे दिव्यांग जो अगर होंगे तो एक भर दीजिए आप। 4 से 5 वर्ष वाला मैं कॉलम भर दिया पूरा, और 5 से 6 वर्ष वाला मैंने कॉलम भर दिया। अब लिख रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम। इस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र का मोबाइल नंबर, जो भी इस केंद्र का मोबाइल नंबर होगा आप वहां पर भर दीजिएगा। क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में हटाऊंगा, इसलिए मैं इस तरह का यूज कर रहा हूँ। इसमें उसके हेल्पर का नाम लिख रहा है, जो भी हेल्पर का नाम हो लिख दीजिएगा। लिख रहा है क्या आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में संचालित है। अगर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित हो तो हाँ पे क्लिक करिए, और संचालित अगर प्राथमिक विद्यालय के बाहर हो तो नहीं पे क्लिक करिए। तो अगर संचालित है तो हाँ कर दीजिए, और नहीं हो तो नहीं कर दीजिए। लिखा क्या आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं अन्य आंगनबाड़ी को के साथ साझा है, तो आप अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। अब लिख रहा है भवन का प्रकार। भवन का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू है, आप इस पे क्लिक करिएगा। उसमें लिख रहा है कि किस प्रकार का ये भवन है, विभागीय भवन है, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, किराए का भवन है, अन्य विद्यालय या सरकारी भवन है या अन्य स्थल है।
ध्यान दीजिए कि विभागीय भवन तो आपको पता ही है, पंचायत भवन भी पता है, सामुदायिक भवन भी आपको पता है। कुछ जिलों में किराए का भवन भी चलता है और कुछ जिलों में किराए का भवन नहीं चलता है। उसमें आप अन्य स्थल पर क्लिक करके आप अन्य स्थल पर क्लिक कर लीजिए और अन्य स्थल का पता तो जिस भी आपका जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वहां पे आप उसको रख लीजिएगा। तो ये अगर मैं जैसे मान लीजिए ये चल रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जहां भी चल रहा मैंने इसका पता लिख दिया। अब लोकेशन पे आ रहा है, लोकेशन। तो आपको लोकेशंस में क्या करना है, आपको जो ये चीज दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो वहां का लोकेशन जहां आप खड़े हैं वहां का लोकेशन यही है, आपका लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड यही है वहां का। ये आपका ऑलरेडी वहां पर ले लिया वो। उसके बाद दिख रहा है कि आंगनबाड़ी के मुख्य द्वार की फोटो जिसमें कि आंगनबाड़ी का नाम पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो। मतलब एक ऐसा फोटो दीजिए उसके मुख्य गेट से जहां आपका आंगनबाड़ी का जो बोर्ड लगा होता है ऊपर इसमें लिखा अगर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम, सहायिका का नाम, मोबाइल नंबर, ये जो लिखा होता है वो वहां से प्रदर्शित हो, आंगनबाड़ी वही खड़ी रहे, वो वहां से दिख रहा हो, मतलब मुख्य द्वार का फोटो। तो अगर मुख्य द्वार का फोटो है तो इसे सबके पास होगा। तो ये है तो आप इस कैमरे वाले पे क्लिक करिएगा और ये खुल जाएगा। आप उसका फोटो एकदम खड़े होके और फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद ये जो आपका ब्लू टिक दिख रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए। ये आपका फोटो भी हो गया। अब लिख रहा है आगे बढ़े, ये वाला आप आगे बढ़े पे क्लिक कर लीजिएगा। राष्ट्र गांव पूछ रहा है, मैं राष्ट्र गांव भी डाल दे रहा हूं जो भी है, और मैं आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया। अब लिख रहा है क्या ईडब्ल्यूसी में सुरक्षित एवं पेयजल स्रोत की समुचित सुविधा है। पूछ रहा है कि क्या उस सेंटर पे सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल का स्रोत समुचित है, मतलब उसमें हैंडपंप जो है वो आरओ वगैरह मतलब बढ़िया पानी वहां पे देता है या नहीं देता है, वहां पे व्यवस्था सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की है कि नहीं, मतलब साफ सुथरा जो वहां भी बना है हैंडपंप वगैरह साफ सुथरा और पीने योग्य पानी है कि नहीं है। अगर है तो वहां पे क्लिक कर दीजिए। अब हाँ पे क्लिक करते ही लिख रहा है कि यदि हाँ तो स्रोत का उल्लेख करें, कौन प्रकार का वहां पे उपलब्ध है। यूपीजेन पाइप वाटर सप्लाई है, जैसे जो जल निगम से पाइपलाइन गई है वो है, कि इंडिया मार्क का सेकंड हैंड पंप है। चूंकि ये नगरीय क्षेत्र है यहाँ पर जल निगम सप्लाई गई है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर जिसके यहाँ ये दोनों चीज हो दोनों पे क्लिक करेगा। गांव मैक्सिमम इंडिया मार्क का हैंडपंप ही यूज होता है। अब तो दोनों आ गए हैं तो आप दोनों वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है क्रियाशीलता, यानी क्या अगर वाकई हैंडपंप है तो क्रियाशील है कि नहीं है। तो अगर है तो वहां पे आप क्लिक कर लीजिए। बाल मैत्रिक पहुंच, बाल मैत्रिक का मतलब होता है जो हमारे छोटे बच्चे हैं क्या उसके पहुंच सकता है, मतलब बाल मैत्रिक का मतलब होता है जो छोटे बच्चे हैं क्या उस हैंडपंप का यूज कर पाएंगे, उस लायक वो बना है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर लीजिए। और टूट फूट रहित, यानी जो हमारा वो हैंडपंप या फिर जो भी जल निगम का बना है वो सुरक्षित है, टूटा फूटा तो नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर टूटा है तो हाँ, अगर सही हो तो हाँ, नहीं तो नहीं पे आप क्लिक कीजिए। उपयोगरत, उपयोगरत मतलब होता है कि मतलब वो इस समय क्रियाशील है, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं पे क्लिक करेंगे तो बहुत ढेर सारी चीजें आएंगी कि उक्त अपेक्षानुसार स्थिति न होने के कारण नेतृत्व का अभाव, मतलब जो भी आपको अगर वो चीज नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो क्यों नहीं है उसका 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सारा प्रश्न इस प्रकार है कि वहाँ का क्या नेतृत्व का अभाव है, वहाँ लोग नहीं करवा पा रहे हैं, या प्राथमिकता का अभाव है, या जानकारी नहीं कोई दिया है, ये सब चीजें आएंगी। और फिर पूछेगा धनराशि का अभाव हो तो वो भी ट्रिक करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। और फिर मरम्मत के लिए आ रहा है, मरम्मत विस्तार क्या करना है वहां पर, इस टाइप की चीजें आके इस टाइप की चीजें आ गई और हाँ कर दिए। मतलब अगर वहाँ उपयोग में है तो बस छोड़ दीजिए वहां पर। और फोटो खींचने का ऑप्शन आ जा रहा है, फोटो खींचने वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। और उस हैंडपंप जो बना है उस पूरे हैंडपंप का जो नीचे का प्लिंथ बना है वो सारा करके और ओके कर दीजिए। और फिर आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे जो हरे कलर का है आगे बढ़े पे क्लिक कर लीजिए। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाए क्या एडब्ल्यूसी में ओवरहेड टैंक के साथ नल जल की व्यवस्था है। ओवरहेड टैंक मतलब उसका पूरा टैंक लगा हो, नीचे टोटी वगैरह सप्लाई हो, क्या उस केंद्र पे है। तो मैक्सिमम जो हमारे किराया वगैरह के भवन होते हैं उसमें तो ऑलरेडी शिफ्टेड होता है वो, लेकिन आजकल जो हमारे भवन बन रहे हैं उसमें ओवरहेड टैंक के साथ भवन निर्माण हो रहा है। अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करिएगा और नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं पे क्लिक करेंगे तो वही आएगा कि क्यों नहीं यहाँ पे है।
वहाँ पे जो कराने वाला करा नहीं पा रहा है, यहाँ इस पे प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है या जानकारी का अभाव है, इस टाइप का दिया जा रहा है। तो चूंकि वहाँ है तो मैंने हाँ पे क्लिक कर लिया। अब इसमें लिख रहा है कि समरसेबल पंप लगा हुआ, इंडिया मार्क का सेकेंड हैंड पंप या टुल्लू मोटर। चूंकि ये हमारे यहाँ ये शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम ये होता है और शहरी क्षेत्र में है तो ये वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लिए। अब वही चीज पूछ रहा है क्रियाशीलता है कि नहीं वाटर टैंक का, मैंने सब पे उपयोग में है, पर्याप्तता है कि नहीं है, उसका फोटो खींचने के लिए कह रहा है। इस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया हमने, उसका फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद ओके कर लीजिए। उसका पूरा ओवरहेड टैंक का फोटो खींचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ मैं। फिर आगे बढ़े पे आप क्लिक कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आया, क्या एडब्ल्यूसी के सभी शौचालय और मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति है? मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका जो शौचालय और उनका जो मूत्रालय है, क्या उसमें निरंतर जल की आपूर्ति होती है कि नहीं होती, मतलब से पानी या टोटी वगैरह लगा है कि नहीं लगा। अगर लगा है तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसमें ऑप्शन आया कि क्रियाशीलता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाल मैत्रिक शौचालय है कि नहीं है। बाल मैत्रिक शौचालय का मतलब होता है छोटे बच्चों का शौचालय, वो है कि नहीं है, टूट फूट रहित, उपयोगिता पर्याप्त, सब मेरे पास उपलब्ध है। इसलिए मैंने किसका उपलब्ध नहीं होगा, नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेगा वो। फिर फोटो खींचने के आ रहा है, फोटो खींचिए और सबमिट कर दीजिए। फिर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब आ रहा है, क्या एडब्ल्यूसी में बच्चों के लिए बाल मैत्रिक शौचालय है, यानी छोटे बच्चों का शौचालय है। तो चूंकि मेरा जहाँ केंद्र है वहाँ नहीं है तो मैं नहीं वाले पे क्लिक कर लिया। अब क्यों नहीं है, लिखा है कि धनराशि का अभाव, मैंने क्लिक कर लिया। और नया अपेक्षित कार्य मतलब करवाना क्या चाहते हैं, मेरा यही कहा कि मैंने नौ निर्माण वहाँ करानी है तो मैं नौ निर्माण पे क्लिक कर लिया। संतृप्त का अपेक्षित अवधि, मतलब कब तक आप चाह रहे हैं, तो मैं जितना जल्दी चाह रहे हैं आप लोग उसमें आप करवा के और उसका फोटो ले लीजिए, आप कहाँ करवाना चाहते हो जमीन का। कराने के बाद और ओके करिए और नीचे आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। अब लिख रहा है, क्या एडोल्सी में बच्चों के लिए बाल मैत्रिक मूत्रालय, मैंने बच्चों के मूत्रालय जो है क्या बाल मैत्रिक है। तो अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो चीजें पूछ रही है उस पे है कि नहीं, और जो फोटो मांग रहा है याद रखिएगा उसी चीज का फोटो होना चाहिए, और तब आगे बढ़िए आप। अब लिख रहा है, क्या एडोल्सी महिलाओं के लिए शौचालय है। तो मैक्सिमम हर जगह होता है, कहीं कहीं नहीं भी होगा, तो मेरे यहाँ चूंकि है तो मैंने हाँ पे क्लिक करके और ओके कर दिया। तो करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लिया और आगे बढ़े पे क्लिक कर लिया। क्या लिख रहा है कि एडोल्सी में सभी शौचालय मूत्रालय टाइल्स युक्त हैं। मतलब वो जो आपका शौचालय या मूत्रालय बना है उसमें टाइल्स लगा है कि नहीं लगा है, इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो आपको चूंकि उसमें जो केंद्र पे जा रही है तो आपको सब प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो आपको वही चीज देख के इसमें लिखना है और फोटो आपका उसी चीज का लेना है जिस चीज का ये पूछ रहा है। फोटो लेने के बाद आप ओके कर दीजिए ये और आगे बढ़िए, ये भी आपका हो गया। अब लिखा है, क्या एडब्ल्यूसी में हाथ धोने के नल जल की आपूर्ति के साथ ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट उपलब्ध है। ग्रुप हैंड वॉशिंग मतलब होता है कि हाँ एक साथ 4-5 जो आपका टूटी लगे होते हैं वो ग्रुप हैंड वॉशिंग होती है और सबके पास एक हैंड वॉश होता है। ये है कि नहीं है, तो चूंकि है तो मैंने हाँ पे क्लिक किया, नहीं हो तो आप नहीं पे क्लिक करके उस चीज का पूरा बढ़िया से फोटो खींचिएगा जो आपके 5-6 हैंड नल लगे हों। उसके बाद सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। लिख रहा है, क्या एडब्ल्यूसी का फर्श मार्बल कोटा स्टोन सेरामिक टाइल्स युक्त है। आंगनबाड़ी भवन जो हमारा बना है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें टाइल्स युक्त है कि नहीं है तो ठीक है। और अगर है उपलब्ध है तो टूटा फूटा तो नहीं है, नहीं टूटा फूटा है तो हमने हाँ पे क्लिक कर दिया। पर्याप्तता जगह की पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइल्स का आप जो फोटो होगा उस टाइल्स का फोटो आप लेके और सबमिट कर दीजिएगा। जो पूछा है आपको उसी का फोटो लेना है। आप पूछ रहा है, क्या एडब्ल्यूसी में दिव्यांग मैत्रिक शौचालय की व्यवस्था है। अगर दिव्यांग मैत्रिक शौचालय का मतलब होता है जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए शौचालय, कई बार वो बैठ नहीं पाते तो उसके लिए अलग शौचालय बना होता है दिव्यांग मैत्रिक शौचालय। अगर होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं पर आप क्लिक करके और उस चीज का फोटो अगर बनवाना हो तो उस जमीन की वहां की फोटो ऐसे खींच के और सबमिट कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। आगे आ रहा है, क्या एडब्ल्यूसी की गतिविधि कक्ष में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है। यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो गतिविधि कक्ष होती है, हमारा जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, क्या उसमें ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है। तो अगर है तो हाँ कर दीजिएगा। और जो ब्लैक बोर्ड है वो बच्चों के पहुंच के लिए, जैसे कई बार ब्लैक बोर्ड काफी ऊपर होते हैं वो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या ऐसा व्यवस्था है कि वहां बच्चे पहुंच जाए। अगर पहुंच जाए तो हाँ, नहीं तो
टूटा फूटा तो नहीं, उपयोग में है, पर्याप्त जो भी होगा आप देख लीजिएगा और उस ब्लैक बोर्ड की एक अच्छी सी फोटो खींच के और सबमिट कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद क्या एडब्ल्यूसी भवन रंगाई पुताई एवं बाला पेंटिंग सुरक्षित। बाला पेंटिंग का मतलब होता है उसमें नक्काशी बनी हो, छोटे बच्चे इस प्रकार की बाला पेंटिंग वहां पे हुई नहीं है, ABCD वगैरह लिखा रहता है, ये है कि नहीं है। अगर हाँ तो वहां पे क्लिक करिए और पर्याप्त जो भी आपको दिख रहा है एक फोटो वहां का खींचिए उस बाला पेंटिंग की। बाला पेंटिंग फोटो खींच के बाद आप यहाँ पे साइन करके आगे बढ़ जाइए। लिख रहा है क्या एडब्ल्यूसी में दिव्यांग सुलभ रैंप और रेलिंग बनी हुई है। रैंप और रेलिंग, रैंप का मतलब होता है एक दोनों तरफ से एक लोहे का बना होता है और उस पर पकड़ के इंसान चलता है, वो है कि नहीं है, रैंप बोलते हैं उसको। और रेलिंग है कि नहीं है, तो अगर होगा तो हाँ करके, नहीं होगा तो नहीं करके, और नहीं क्लिक करेंगे तो यही पूछेगा किस किस से नहीं हुआ। वहां पे नेतृत्व का अभाव रहा कि विभाग को पता नहीं चला, आप बस ऑप्शन पे क्लिक करके और सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। क्या एडब्ल्यूसी में विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू है। विद्युत संयोजन और विद्युत आपूर्ति मतलब ये होता है कि वहां पे कनेक्शन लिया गया है, वहां विद्युत है कि नहीं, अगर हो लिया गया हो तो हाँ कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उस विद्युत कनेक्शन जो है उसका फोटो आप लेके और सब खींच के और सबमिट कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। क्या लिख रहा है कि क्या एडब्ल्यूसी के सभी कमरों में विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट और पंखे लगे हुए हैं। सुरक्षित वायरिंग का मतलब होता है कि जो तार है वो नंगा तार ना हो, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड लगा हुआ हो, वो उसमें हो कि है कि नहीं है, सारे पंखे या फिर बल्ब लगे हैं कि नहीं है। तो आप इन दोनों का पंखे बल्ब और जो ये प्लास्टिक कोटेड आते हैं आपके जो वायरिंग आते हैं उसका एक साथ लेके फोटो और हाँ वाले क्लिक कर लीजिए और एक साथ इनका फोटो लेके ऊपर से और खींच के और सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब लिख रहा है क्या एडब्ल्यूसी में सभी बच्चों को पठन पाठन है तो लो लाइट हेल्प डेस्क और बेंच की व्यवस्था है। लो लाइट हेल्प डेस्क मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटा छोटा लो डेस्क आता है जिसमें बच्चे बैठ के और पढ़ते हैं। मैक्सिमम जगह कुछ जगह आया है, कुछ जगह नहीं है, मैक्सिमम जगह नहीं है। तो चूंकि हमारे यहाँ नहीं है तो मैं नहीं का क्लिक कर लिया। क्यों नहीं है, नेतृत्व का अभाव तो नहीं ले सकते, देखिएगा धनराशि का अभाव और धनराशि का अभाव था इसलिए नहीं आ पाया। और नवीन क्रय करना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए। कब चाहते हैं आप तो सितंबर 2023 तक मिल जाए। फिर उस जो केंद्र का जहाँ पे बच्चे बैठते हैं चटाई उटाई पे उसका फोटो खींच के आप और सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए। अब लिखा है क्या एडब्ल्यूसी में गेट के साथ चरदीवारी व्यवस्था है। जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो केंद्र बने होता है मैक्सिमम में उसकी चहरदीवारी और गेट दोनों लगा होता है। कुछ भवन ऐसे ही बने थे जो कि प्राथमिक विद्यालय से बाहर थे, वहां पे चहरदीवारी और गेट नहीं लगा था। इससे क्या होता है पोषण वाटिका या बाल वाटिका पोषण वाटिका जब निर्माण होता है तो वो सुरक्षित नहीं रह पाता। तो उसमें पूछा है क्या आंगनबाड़ी केंद्र जो बने हुए हैं क्या वो चहरदीवारी और गेट की व्यवस्था वहां पे है कि नहीं है। चूंकि हमारे में नहीं है तो मैं नहीं पे क्लिक करूंगा। और धनराशि का अभाव नव निर्माण कब चाहते हैं, सितंबर 2023 तक मैं चाहता हूं ये करके। और यहाँ पर अपना जो बाहर का फोटो है चरदीवारी वहां लगवाना हो वहां का फोटो खींच के और आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब लिख रहा है क्या एडब्ल्यूसी के रसोई घर में सिंक के साथ नल जल आपूर्ति है। जो हमारे आंगनबाड़ी विभागीय भवन या फिर जहां भी केंद्र बने हों क्या उसमें जो हमारा रसोई घर बना है उसमें नल जल के साथ सिंक लगा है। सिंक मतलब जहां बच्चे का बर्तन वगैरह धोया जाता है, क्या वो सिंक लगा है कि नहीं लगा है। लगा है तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्रियाशील है कि नहीं, बाल बच्चों के पहुंच के पास है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है, ये सब लिख के और उस टाइल वो सिंक का फोटो आप बाहर दूर से लेके टोटी सहित और भेज दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। अब लिख रहा है आंगनबाड़ी फॉर्म सिग्नेचर। यहाँ लिखा है सिग्नेचर करने के लिए आपका जो भी वहां पर जो भी कर रहा होगा वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर ऐसे ही पेन चला के कर लेगा। मैंने कर लिया और लिखा है सर्वेकर्ता का फोटो। तो सर्वेकर्ता जो भी होगा आप उनका फोटो ये हो जाएगा और ओके कर दीजिए। सर्वेकर्ता का फोटो हो गया और वो हो गया। उसके बाद सुरक्षित कर दीजिए। जैसे आप सुरक्षित करेंगे ये आपका आंगनबाड़ी सर्वे कंप्लीट हो गया। अब हमको आंगनबाड़ी इस सर्वे जो किए हैं उसका रिपोर्ट देखना हो, इस आंगनबाड़ी सर्वे रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एक पहले से मेरा हो चुका था और ये अब दिखा रहा है यहाँ पर कि मैंने दोबारा कर दिया। अब ये सिंक डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाटा हमारे जो मोबाइल के सर्वर है वहां से
जो सर्वर हमारा मेन सर्वर है वहां पे चला जाएगा, ये वहां पे हो दिखाने लगेगा कि इस केंद्र का हो चुका है, इस केंद्र का कंप्लीट हो चुका है। ये रहा, ये सर्वे कंप्लीट हो गया, ये सिंक करने के बाद दिखाने लगेगा आपको। ये रहा इसका। अगर मान लीजिए आपने सर्वे गलत कर दिया, सर्वे डिलीट वाले पे क्लिक कर दीजिए, ये सर्वे आपका दोबारा से सही कर दिया जाएगा। ये आपका मैंने सर्वे कर दिया, उस सर्वे का विवरण है। और उसके बाद जब आप आंगनबाड़ी सर्वे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए हरा हो गया और सर्वे डन लिखा है, यानी सर्वे पूर्ण हो गया। अगर ये गलत है तो आंगनबाड़ी सर्वे को डिलीट कर दीजिए, ये दोबारा से डिलीट हो जाएगा। और ये आंगनबाड़ी सर्वे रिपोर्ट यहाँ से होगी, इस रिपोर्ट पे क्लिक करिए, यहाँ सिंक डेटा लिखा होगा तो आप डेटा को सिंक जरूर करिए, इस डेटा यहाँ से सर्वर पे चला जाए। और यहाँ वहां से करिए या तो यहाँ से सिंक कर दीजिए, डेटा सर्वर पे चला जाएगा। यही है जो हमारा आंगनबाड़ी कायाकल्प का जो सर्वे करना है, इसी प्रकार से ये सर्वे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।